आज हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस परफेक्ट ये क्या है? आपका चौथा टेंस है फ्यूचर का। 3 टेंस हम कर चुके थे, तो आज हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी सारी डिटेल देखते हैं। यदि हम इसके वाक्य की बात करें कि कौन से वाक्य इसके अंदर आएंगे, तो वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आएंगे और प्लस में समय दे रखा होगा, जैसा कि हमने पास्ट और प्रेजेंट में दे रखा होगा। जैसे कि 2 साल से वह इस मकान में रह रहा होगा, हम गाना गा रहे होंगे, इस तरह यानी कि समय जरूर दे रखा होगा। तो आज हम इसी टेंस को बनाने के नियम और सारे रूल पढ़ेंगे। तो अगर इसका सिंपल सेंटेंस की बात करें कि सिंपल सेंटेंस कैसे बनाने हैं, सिंपल सेंटेंस बनाने का नियम है, सबसे पहले सब्जेक्ट छाटोगे, फिर विल या फिर सेल में से एक लगाओगे सब्जेक्ट को देख के। अगर एक वचन है तो आपका विल और बहुवचन है तो सेल। उसके बाद आपका हैव बीन आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सीन्स या फोर के बाद आपका टाइम आ जाएगा। ये हमने पहले बताया था, सीन्स या फोर का कंसेप्ट आएगा इसमें। सीन्स आपका डेफिनेट टाइम के लिए यानी कि निश्चित समय के लिए होगा, और फॉर अनिश्चित समय के लिए। तो ये इसको बनाने के नियम है। अब जैसे कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। राम 2 साल से इस मकान में रह रहा होगा, ऐसे हो आया आपको। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? राम। उसके बाद एक वचन है तो विल आ जाएगा, विल के साथ के बाद आ जाएगा हैव बीन, और उसके बाद क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। तो रहने की क्या होती है? लिविंग, आईएनजी जुड़ के लिविंग बन जाएगा। राम विल हैव बीन लिविंग, तो उसके बाद रह गया इस मकान में, तो इन दिस हाउस, ऑब्जेक्ट आपका इन दिस हाउस हो जाएगा। और अब है 2 साल, तो 2 साल आपका अनिश्चित है, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉर 2 years, यानी कि 2 साल से वह इस मकान में रह रहा होगा। ऐसे एक और देख लेते हैं, जैसे कि मैं 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा होऊंगा। इस तरह है, यानी फ्यूचर में आएगा ये काम, जो भी होंगे फ्यूचर में होंगे। तो यहाँ मैं की क्या है? आई आएगी आपकी सब्जेक्ट। अब आई के साथ सेल लगता है, तो आई सेल, उसके बाद हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलने की क्या होती है? प्ले, उसके साथ जुड़ जाएगी आईएनजी, प्लेइंग। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? फुटबॉल, फुटबॉल ई लगा लेते हैं, फुटबॉल। अब उसके बाद है 2 घंटे, तो 2 घंटे भी क्या अनिश्चित है, इसलिए इसके साथ आ जाएगा फॉर 2 hours, ऐसे हो जाएगा। आई शैल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा हूँ। तो सिंपल सेंटेंस को बनाने का रूल आसान है। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेगेटिव को, कि नेगेटिव को कैसे बनाएंगे। नेगेटिव मतलब जो जिनमें नहीं आ रही होगी, अगर हम उनकी बात करें तो उनको कैसे बनाएंगे। उनको बनाने के नियम भी बहुत आसान है। ये टाइप 2 है हमारा नेगेटिव वाला। तो नेगेटिव को अगर हम देखेंगे, नेगेटिव का रूल बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस के विल या सेल, और इसके तुरंत बाद, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या लगा दोगे? नॉट, उसके बाद हैव बीन, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आ जाएगा सीन्स या फोर के बाद टाइम आ जाएगा। ये रूल है नेगेटिव का। जैसे एक सेंटेंस ले लेते हैं, मैं 4
घंटे से नहीं पढ़ रहा होऊंगा, होऊंगा लिख लेते हैं, ये आ जाएगा। मैं 4 घंटे से नहीं पढ़ रहा होऊंगा। तो सबसे पहले क्या है, आई सब्जेक्ट, उसके बाद सेल आएगा क्योंकि आई के साथ सेल होता है। अब नॉट क्योंकि नहीं है इसमें तो नॉट आ जाएगा। उसके बाद हैव बीन, फिर उसके बाद पढ़ने की क्या होती है, रीड, तो उसके साथ आई एन जी जुड़ जाएगी, रीडिंग। आई सेल नॉट हैव बीन रीडिंग, और उसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं कोई, तो क्या है बचा 4 घंटे, तो क्या आ जाएगा 4 आवर्स। ये हो जाएगा कि मैं 4 घंटे से नहीं पढ़ रहा होऊंगा। आई शैल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 4 आवर्स। ठीक है। अगर कोई और ले लेते हैं, जैसे कि मोहन 2 बजे से नहीं खेल रहा होगा, ये सेंटेंस है। तो सबसे पहले मोहन का मोहन सब्जेक्ट आ जाएगा जैसे कि उसमें है। अब मोहन क्या है, एक वचन है तो विल आएगा इसके बाद, और विल के बाद क्या जाएगा नॉट, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद हमारा होता है V1 ING, तो खेलने की क्या होती है प्ले, और ING हो जाएगी तो प्लेइंग। अब इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो सिंपल क्या आ जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट को छोड़ देंगे टाइम सीन्स 4 से, तो यहाँ सीन्स आएगा, सीन्स 2 o'clock, ये हो जाएगा। यानी कि मोहन विल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। तो सिंपल है, रूल के अनुसार हम चलेंगे तो इस तरह हम नेगेटिव सेंटेंस को कर सकते हैं। यदि हम इनके इंटरोगेटिव की बात करें, अगला टाइप 3 है जो इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में करें, क्योंकि हम पास्ट के और प्रेजेंट के सारे करा चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट करा रहा हूँ इसे, क्योंकि सारे रूल वही हैं, कोई अलग नहीं है, वही रूल है होते हैं। तो टाइप 3 जो इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव में क्या आ जाएगा आपका, केवल हेल्पिंग वर्ब बदलती है, रूल वही है सारे। यहाँ सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली निकाल लोगे, फिर आप विल और शैल को बाहर ले आओगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब ये है फ्यूचर की। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन लगाओगे, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट और सीन्स या फोर्स लगा के आप टाइम दे दोगे। ये रूल है इसका बनाने का। ठीक है। अब इसको देखे कोई क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, मतलब कि एग्जांपल, जैसे कि राधा 4 बजे से किताब क्यों पढ़ रही होगी, ऐसे एक एग्जाम्पल है। अब ये देखिए यहाँ पे आ गया कि राधा 4 बजे से क्यों पढ़ रही होगी। तो सबसे पहले क्या, डब्ल्यू फैमिली तो क्यों है, यहाँ पे वाई, फिर विल सेल में से तो राधा एक वचन है तो विल आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या राधा, उसके बाद क्या हैव बीन, और उसके बाद क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING। तो पढ़ने की होती है रीड, और रीड के साथ आ जाएगा ING, रीडिंग आ बुक, और उसके बाद आएगा टाइम, तो 4 बजे, 4 बजे हमारा डेफिनेट टाइम है तो सीन्स 4 o'clock, ये हो जाएगा। वाई विल राधा हैव बीन रीडिंग आ बुक सीन्स 4 o'clock, यानी कि इस तरह आपका क्या है, आपका डब्ल्यू फैमिली वाले को बना सकते हैं। ठीक है। अगर डब्ल्यू फैमिली में ही एक तीसरा टाइप होता है हमारा इंटरोगेटिव प्लस के नेगेटिव, क्योंकि सेम है, केवल नेगेटिव जुड़ जाएगा। अगर इसमें नेगेटिव और जोड़ दें तो क्या रूल बन जाएगा, डब्ल्यू फैमिली सारा रूल वही रहेगा आपका, प्लस के विल या सेल इसको ले लोगे, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा दोगे, फिर हैव बीन,
और उसके बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और सीन्स 4 के बाद आपका टाइम आ जाएगा। तो ये सिंपल है, बस यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाना है। बाकी वही रूल है जो ऊपर का है। अगर इसी में होता कि राधा 4 बजे से किताब क्यों नहीं पढ़ रही है, ये होता राधा 4 बजे से क्यों नहीं पढ़ रही होगी, ऐसे होता। तो सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। सबसे पहले वही डब्ल्यू फैमिली क्या आती, वाई, फिर विल ही आएगा क्योंकि सेम रूल वही है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट राधा ही रहेगी, और राधा के तुरंत बाद इसमें क्या आ रहा है, नॉट, तो नॉट आ जाएगा। वाई विल राधा नॉट, उसके बाद हैव बीन, ठीक है। उसके बाद पढ़ने की रीडिंग होती है, तो यानी कि रीड होती है, आई एन जुड़ के रीडिंग हो जाएगी, आ बुक, और इसके बाद आ जाएगा सीन्स 4 o'clock, ये हो जाएगा 4 बजे से। तो राधा 4 बजे से क्यों नहीं पढ़ रही होगी, ठीक है। किताब नहीं लिखे है मैंने इसमें किताब, लेकिन मैंने इंग्लिश में डाल दिए किताब। अगर नहीं जैसे लिखते तो हम यहाँ आ बुक कट जाएगी, बाकी मैंने यहाँ किताब छोड़ दी, ऊपर के वाक्य में किताब लिखी है। बाकी सेम सेंटेंस है, कुछ नहीं है। वाई विल राधा नॉट हैव बीन रीडिंग अ बुक सीन्स 4 o'clock। तो इस तरह रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। दोनों सेंटेंसों में मैंने क्या है, आपको नॉट का फर्क पड़ता है। सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा तो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बन जाएगा, और अगर सब्जेक्ट के बाद नॉट नहीं लगा रहे तो आप क्या है, इंटरोगेटिव रह जाएगा। ये मैंने यहाँ एक एक एग्जाम्पल ही लिए हैं क्योंकि हम सारा कुछ करा चुके हैं पहले, 4 पार्ट सारे करा चुके हैं, उनका सेम ही है, और 3 पार्ट इसके भी हो चुके हैं। इसलिए आपको यहाँ मैं ज़्यादा वीडियो लेंथ ही ना बने, इसलिए एक एक एग्जाम्पल ही ले रहा हूँ। तो चलिए मैं इसके सारे चारों रूल सम अप कर देता हूँ ताकि आपको क्या है, आसानी से समझ में आ जाए। आप इसका प्रैक्टिस कीजिए और आपको क्या है, चारों टेंस इसके भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको हमारा ये लास्ट टेंस है टाइप का 4, जो इस फ्यूचर का ये 4 टेंस है। फिर हमारे चारों पार्ट खत्म हो जाएंगे, प्रेजेंट के भी, पास्ट के भी और फ्यूचर के भी। तो देखो सिंपल को बनाने का नियम है इस तरह। सिंपल सेंटेंस को हम बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस के विल या फिर सेल, उसके बाद विल सेल के बाद आपका हैव बीन लगा दोगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सीन्स या 4 लगा के टाइम लगा दोगे। ये आपका सिंपल सेंटेंस है, यानी सब्जेक्ट प्लस के विल या सेल, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सीन्स 4 से टाइम। अगर टाइप 2 की बात करें नेगेटिव, ये टाइप 1 था, ये टाइप 2 है। नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट छाटोगे, फिर विल या सेल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, और उसके बाद क्या जाएगा, हैव बीन, उसके बाद V1 आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सीन्स 4, और उसके बाद टाइम। तो ये आपका टाइप 2 का है। और अगर टाइप 3 का देखें इंटरगेटिव में, तो इंटरगेटिव में आपका आ जाएगा डब्ल्यू फैमिली सबसे पहले, फिर उसके बाद विल या सेल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन, और उसके बाद V1 आईएनजी प्लस के ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद सीन्स या 4 और टाइम। ये टाइप 3 है। अगर टाइप 4 की बात करें हम इंटरोगेटिव प्लस के नेगेटिव में, उसमें डब्ल्यू फैमिली आगे लिखोगे, फिर वही विल सेल को बाहर ले आओगे, उसके बाद सब्जेक्ट, और इसके तुरंत बाद नॉट लगा दोगे।
उसके बाद हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, उसके बाद सीन्स या फोर, और उसके बाद टाइम लगा दोगे आप। सीन्स फोर में से एक लगा के टाइम। तो ये 4 प्रकार है, मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस के विल या सेल में से एक लगाओगे, हैव बीन प्लस के V1 आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस के सीन्स फोर और उसके बाद टाइम। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस के विल सेल, उसके बाद नॉट लग जाएगा, हैव बीन, V1 आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस के सीन्स फोर और टाइम। इंटरोगेटिव में डब्ल्यू फैमिली, विल सेल, सब्जेक्ट, हैव बीन, V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सीन्स फोर और उसके बाद टाइम। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में डब्ल्यू फैमिली, विल सेल, उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट, हैव बीन, उसके बाद V1 आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सीन्स फोर और टाइम। तो ये 4 टाइप है आपके। 4 टाइप के सेंटेंस आप इन रूलों से कर सकते हो और इससे क्या है, आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्लियर हो जाएगा। तो अभी तक हमारा क्या है कि चारों टेंस हमने क्या कर दिए हैं, क्लियर कर दिए हैं। 4 फ्यूचर के भी कर दिए हैं, 4 आपके प्रेजेंट के भी कर दिए हैं और 4 ही पास्ट के भी कर दिए हैं। तो आपने देखा होगा केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है। तो आप इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, आपको क्या है पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। चलिए इन्हें नोट कर लीजिए।